बिहार में एक दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। जी हां, पीएफआई संगठन से जुड़े लोगों को तलाश रही है एनआईए और आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में चल रही है छापेमारी। पटना, छपरा, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, कटिहार, इन तमाम जगहों पर एनआईए की टीम आज सुबह से छापेमारी कर रही है और उन लोगों की तलाश है जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया था फुलवारी शरीफ पीएफआई टेरर कनेक्शन मामले में। बिहार पुलिस इसकी जांच कर रही थी, उसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले को लिया। इसमें 5 लोगों की संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई थी। उनसे पूछताछ में जो बातें सामने आई उसके बाद से लगातार लोगों की तलाश की जा रही है। आपको अगर हम बताएं कहाँ कहाँ और किसे कहाँ इस आज के दिन में एनआईए तलाश कर रही है, तो एनआईए ने अररिया के जौकीहाट में एहसान परवेज के घर पर छापा मारा है। फुलवारी शरीफ मामले में एहसान का नाम सामने आया था। फुलवारी शरीफ में भी 2 जगहों पर छापेमारी हुई है, गोनपुरा में और मिल्कियाना मोहल्ले में। ये वो मोहल्ले हैं जहां से जलालुद्दीन का संपर्क था और अतर परवेज का संपर्क था। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में शंकरपुर गांव और लहरिया थाना क्षेत्र के उर्दू में टीम ने रेड किया है और यहां पर मोहम्मद मुस्तकीम के घर छापेमारी की गई है। मुस्तकीम घर पे नहीं मिला तो उसके माता पिता और परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मधुबनी में भी अंसारुल्लाह के घर पे छापेमारी हुई है। अंसारुल्लाह जिसका नाम अंसार भी है, और मधुबनी के लदनिया थाने में इलोखर पंचायत के बलुआ टोल स्थित में इसका घर है। तो मधुबनी में इसकी तलाश चल रही है। पीएफआई सदस्य परवेज आलम के घर एनआईए ने छापा मारा है, इसकी भी तलाश चल रही है। छपरा के जलालपुर में ये शिक्षक था, इसको पुलिस तलाश रही है और ऐसे कई लोगों को जिनका एफआईआर में नाम था इन्हें पुलिस तलाश रही है। और हुआ ये था कि फुलवारी शरीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो जो टेरर कनेक्शंस खुले, जो बातें सामने आई, उसने सभी को हैरत में डाल दिया और उसके बाद इन सबको मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और पता ये चला कि ये लोग फुलवारी शरीफ से बैठ के देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे और इस साजिश के जरिए ये नए लोगों को, नए लड़कों को ट्रेन करते थे और देश विरोधी गतिविधियों में जोड़ते थे। इनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले उससे ये पता चला कि ये एक बड़े मिशन पर थे और इनका मिशन था कि आने वाले वक्त में देश में कैसे देश विरोधी गतिविधि बढ़ाया जाए, देश को अस्थिर किया जाए, इस्लामिक स्टेट की ओर भारत को ले जाया जाए। और इसके लिए बाकायदा ये ट्रेनिंग दे रहे थे। जो मदरसा थे वहाँ से बच्चों को ये ट्रैप करते थे और उन बच्चों का माइंड वॉश करते थे, ब्रेन वॉश करके उनको हथियार की ट्रेनिंग देते थे। यहाँ पर रॉड, हसिया और छुरी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और मैक्सिमम डैमेज विथ मिनिमम अटेम्प्ट की ट्रेनिंग फॉर्मूले पर ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये तमाम जो ट्रेनिंग्स थे वे फुलवारी शरीफ में ट्रेनर आके दिया करते थे, पटना के आसपास के इलाकों में ट्रेनिंग देते थे और फिर मधुबनी, अररिया, छपरा और दरभंगा, कटिहार, इन तमाम जगहों पर ये ट्रेनर जाते थे और फिर वहाँ पर नए लड़कों को ट्रेनिंग देते थे। तो ये पूरा जो नेटवर्क था लगातार चल रहा था और एनआईए को लगातार इस मसले में लोगों की तलाश है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी भी जो नामजद है उसमें 22 लोग फरार हैं और उनके लिए ताबड़तोड़ छापेमारी आज बिहार भर में चल रही है। 30 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी। एनआईए को एक ऐसे शख्स की तलाश जो देश के खिलाफ रच रहे थे साजिश। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।